गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले में मैंने 408 ईडियम फ्रेसेस करा दिए थे और ये हमारा क्या है 409 ईडियम फ्रेसेस है। सबसे पहला क्या है क्वीर पिंच। अब क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजनबी, और पिंच का मतलब थोड़ा सा वो तिकड़ा। तो अजनबी से किसी भी चीज़ को करना तो मतलब होता है स्पॉइल समबडी चांस टू डू, किसी चीज़ को क्या कर देना, ख़राब कर देना। मतलब ख़राब कर, स्पॉइल का मतलब होता है ख़राब कर देना। समबडी चांस टू डूइंग समथिंग, किसी मतलब व्यक्ति को किसी काम करने के क्या कर देना, ख़राब कर देना। अगला कैट एंड डॉग्स रेनिंग का मतलब होता है रेनिंग हैवली, बहुत तेज़ी से बारिश होना। अगला है रेन ऑन द समवन परेड। अब परेड हो रही है, उसमें बारिश हो गई थी, क्या हो गया, स्पॉइल्स समवन प्लान, प्लान क्या हो गया, ख़राब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेज अ फ्यू आईब्रो। अब थोड़ा सा आईब्रो रेज कर देना मतलब होता है शौक हो जाना। जैसे मान लो तुम्हारी आंखें के भाव है, जो भाव हैं वो कैसे मतलब थोड़ा सा ऐसे हो जाती है, तो मतलब तुम शौक में हो जाते हो तब हो जाती है ना। अगला है रेज द बार। बार को बढ़ाना का मतलब होता है टू बी बेटर देन सेट हायर गोल, किसी चीज़ में क्या होना, अच्छा होना, उसको बोलते हैं रेज द बार। अगला है रीड द बिटवीन लाइन। तो रीड द बिटवीन लाइन का मतलब होता है कि अंडरस्टैंड समवन डैट इज़ नॉट आउटराइट, किसी चीज़ को क्या करना, समझना, जो समझ में नहीं आया उसको समझना। अगला है अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग को समझना, उसको बोलते रिसीव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। तो मतलब होता है एक लीज लाइफ में नए रिसीव कर लोगे तो बहुत क्या हो जाओगे, एनर्जेटिक हो जाओगे। अगला है रेड टैप या रेड टैबिज्म का मतलब होता है ऑफिशियल रूल, जो क्या हो, ऑफिशियल रूल हो जो ब्यूरोक्रेसी द्वारा चलाया जाता है, उसको बोलते हैं रेड टैबिज्म। अगला है राइज लाइक अ फ्यूनिक्स। तो राइज फ्यूनिक्स का मतलब होता है बिकम सक्सेसफुल आफ्टर सीमिंग हैव फेल्ड, मतलब फेल्ड होने के बाद क्या हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना। अगला है राइज टू द ओशन। तो ओशन को राइज करना का मतलब सो योर डील विद सिचुएशन सक्सेसफुली। सक्सेसफुली अगर सिचुएशन हो गया तो क्या हो जाओगे, क्या हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। अगला है रॉक द बोट। अब बोट में क्या आ जाएगा, चट्टान में अगर बोट आ जाएगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब स्टेबल सिचुएशन से डिस्टर्ब हो जाएगा। अगला है रब अ पर्सन अप रॉन्ग वे। अब किसी पर्सन को तुम रब करोगे रॉन्ग वे से तो क्या हो जाओगे, वो एन्नॉय हो जाओगे, बहुत ज़्यादा वो एन्नॉय हो जाएगा। अगला रूल द रोस्ट का मतलब होता है कम्प्लीटली, टू कम्प्लीट कंट्रोल। अब रूल से रोस्ट से कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा। अगला क्या है सी चेंज। अगर सी चेंज हो जाए तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन। अब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगला सी आई टू आई, एग्री विथ समवन, किसी से एग्री हो जाना, इसको बोलते हैं सी आई टू है। अगला सेल लाइक ए हॉट केक। हॉट केक की तरह अगर सेल हो रही तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही, क्विकली बिक रही है। अगला सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द चैप। अब चैप से व्हीट सेपरेट हो गए तो क्या हो जाएगा, सेपरेट ए वैल्यूबल फ्रॉम द इनवैल्यूबल वर्थ। मतलब चैप और वीट को अलग कर देना, तो मतलब वैल्यू और इन वैल्यू को अलग कर लेना। अगला सेकअप का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पा जाना, टू गेट रीड ऑफ। अगला सेड लाइट ऑन। अगर किसी चीज़ के लाइट में तुम सेड में आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन सिचुएशन, किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना। सीट ऑन द फेंस का मतलब होता है टू बी नॉट एबल टेक डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए एबल नहीं रहना। अगला स्पीक वंस माइंड, अपने माइंड में क्या हो जाना, सोचने का मतलब होता है टू वाइस थॉट एंड प्लानली, किसी चीज़ को मतलब प्लान करके बोलना। अगला स्पिल्ट वन साइड, अपनी साइड को स्पिल कर देना। एक्सट्रीमली एम्यूज्ड, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। अगला टू सूट टू का मतलब होता है लुक वेरी गुड फेस। अगला है क्या स्पीक टॉक टू डेविल। अब डेविल से टॉक करोगे तो वी वर जस्ट टॉकिंग, शो अप कर देना। अगला स्पीक एंड स्पैन का मतलब नीट एंड क्लीन, अगर कोई चीज़ साफ़ है तो स्पीक एंड स्पैन। स्पिल द बीन, बीन को स्पिल कर देना का मतलब सारे राज खोल देना, रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। अगला स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का मतलब कोई चीज़ अगर वाइल्ड फायर हो गई तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड रैपिडली हो गई। अगला स्टैप वन इन द बैक, अगर बैक में तो बीट्रे समवन, किसी चीज़ को क्या कर देना, डांट करना, डांट फटकार लगाना। अगला है स्टार्ट फ्रॉम द
स्क्रैच, स्क्रैच से स्टार्ट होना तो स्टार्ट इंटायरली बिगिनिंग, शुरुआत से अंत तक स्टार्ट होना। अगला है स्टार्ट या फिर सेट अ गेट द बॉल रोलिंग, अगर रोलिंग बॉल है तो मतलब क्या हो जाना, तो बिगेन स्टार्ट समथिंग, फिर से स्टार्ट कर देना। अगला स्टील समवन थंडर, किसी का थंडर चुरा लेना का मतलब होता है टू गेट प्रेज, किसी चीज़ की प्रशंसा करना, डूइंग बिफोर समवन, किसी चीज़ की प्रशंसा करना। अगला है स्टीयर क्लियर ऑफ, स्टीयर क्लियर का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, अवॉइड समवन समथिंग बिकॉज यू डेंजरस, तुम्हारे लिए जो कोई डेंजरस हो उसको क्या कर देना, अवॉइड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीयर ऑफ हॉर्नेट का मतलब होता है प्रोवोक करना, भड़काना, मुसीबत में क्या हो जाना, भड़क जाना, उसको बोलते हैं हॉर्नेट। अगला स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, अब सीधे हॉर्स के माउथ में जाना का मतलब होता है डायरेक्टली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना। अगला स्टेन एवरी नॉट का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग, किसी चीज़ में हर संभव। अगला स्ट्राइक लाइक व्हाइल एंड आयरन हॉट का मतलब होता है टू प्रमोटली, किसी चीज़ को क्या करना, प्रमोट करना। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला है क्वीर पिंच, अब क्वीर का मतलब होता है अजनबी, अब पिंच अगर किसी अजनबी से मतलब क्या हो जाएगा, स्पॉयल समबडी, किसी चीज़ को क्या कर देना, ख़राब कर देना, चांस टू डू समथिंग, किसी करने से मतलब ख़राब कर देना। अगला है कैट एंड डैक्स रेनिंग, क्या होता है बहुत ज़्यादा बारिश, तो वेरी हैवली रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रेंस ऑन समवन परेड, अब परेड हो रही तो बारिश हो गई तो प्लान क्या हो गया, ख़राब, तो स्पॉयल समवन प्लान, किसी प्लान को क्या कर देना, ख़राब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन रेज अ फ्यू आईब्रो, अब तुम्हारी भाव है जो उनको क्या करना, थोड़ा सा बढ़ा देना, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, सरप्राइज या शॉक हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन रेज द बार, अब बार को रेज करोगे तो क्या हो जाना, किसी चीज़ में बेटर या बिफोर होना, बेटर दैन टू सेट अ हायर गोल। रीड द बिटवीन लाइन, रीड द बिटवीन लाइन का मतलब होता है अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज़ नॉट आउटराइट, किसी चीज़ को क्या करना, अंडरस्टैंड करना, सीखना। अगला है रिसीव अ न्यू ली ऑफ, तो रिसीव अ न्यू ली ऑफ का मतलब होता है, अब ये इसका मतलब क्या होता है, रिसीव समवन लीज ऑफ, अब लीज ऑफ लाइफ का लीज ऑफ हो गया तो मतलब क्या हो जाना, बिकम एनर्जेटिक, फिर से एनर्जेटिक हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड टेपिज्म, अब रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है, जो ऑफिशियल के रोगे के द्वारा चलाया जाता है, ब्यूरोक्रेसी मेक एक्टिंग डिफ़िकल्ट, जो डिफ़िकल्ट हो तो उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। अब राइज लाइक ए फिनॉस का मतलब होता है कभी अनसक्सेसफुल होना, कभी सक्सेसफुल होना, तो उसको बोलते हैं बिकम सक्सेसफुल आफ्टर हैव फेल्ड, फेल होने के बाद सक्सेसफुल होने का बोलते होते हैं। अगला रेज टू द ओकेशन, ओकेशन को रेज करने का मतलब होता है टू सो कैन डील विथ समवन सिचुएशन सक्सेसफुली, और डील करें वो सक्सेसफुली हो जाए तो उसको बोलते हैं। रॉक द बोट, अब बोट जा रही उसमें रॉक लग गया तो क्या हो जाना, तुम्हारे लिए क्या हो जाना, केस ऑफ ट्रबल डिस्टेबल सिचुएशन, स्टेबल सिचुएशन में क्या हो जाना, डिस्टर्बेंस आ जाना। अगला रब अ पर्सन रॉन्ग वे, किसी रॉन्ग वे से रब करोगे तो क्या हो जाएगा, एनॉय पर्सन हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। नेक्स्ट है टू रूल द रूस्ट, रूल द रूस्ट का मतलब होता है कंप्लीट कंट्रोल करना, कंप्लीटली कंट्रोल कर लेना किसी चीज़ को। सी चेंज, अगर समुद्र की लहरें चेंज हो जाएंगी तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अगला सी आई टू आई, अब आई टू आई देखोगे तो क्या हो जाओगे, एग्री विथ समवन, किसी से एग्री हो जाओगे। अगला है सेल लाइक ए हॉट केक, और हॉट केक की तरह कोई चीज़ बिकती है तो मतलब सेल वेरी क्विकली बिकती है। सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द चैफ, अब चैफ से सेपरेट कर देना का मतलब होता है वैल्यूबल फ्रॉम इनवैल्यूबल, वर्थलेस, सेपरेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेकअप, अगर किसी चीज़ को सेकअप करते हो तो किसी चीज़ से क्या हो जाना, छुटकारा पा जाना। अगला है सेड लाइट ऑन, अगर लाइट ऑन सेड है तो एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना। सीट ऑन द फेंस का मतलब होता है मतलब डिसाइड नहीं कर पाना, तो क्या हो जाता है, अनएबल टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने के योग्य नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीक वंस माइंड, अपने माइंड में स्पीक कर देने का मतलब है स्पीक थॉट प्लानिंग। अगला है स्प्लिटिंग समवन वन साइड, अपने साइड को स्प्लिटिंग करना का मतलब है एक्सट्रीमली अम्यूज्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना। अगला है सूट वन टू टी, सूट वन टू का मतलब होता है वेरी गुड फेस दिखाई देना। अब फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो तुम सूट पहन के आई हो तो बहुत ही अच्छी लगोगी, गुड फेस रहेगा। अगला टू स्पीक टॉक अ डेविल, डेविल की तरह स्पीक करने का मतलब क्या होता है, क्या होता है,
टू टॉक समवन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को क्या करना, टॉक बात करना, अबाउट समथिंग, ओ ये सॉरी ये हो जाएगा, किसी चीज़ को क्या करना, शो ऑफ करना, दिखावा करना। अगला स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्पिल द बीन, बीन को स्पिल करना का मतलब होता है सारे राज खोल देना। तो यहाँ पर सारे राज खोल देने का मतलब टेल अ सीक्रेट, सीक्रेट को क्या करना, बता देना। अगला है स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर का मतलब बहुत ही तेज़ी से आग पकड़ लेना, रैपिडली हो जाएगा। अगला है 28 टू स्टैब अ वन बैक, अपने बैक को पीछे जाने का मतलब होता है चाइट करना, किसी चीज़ को क्या कर देना, धोखा देना, चाइट करना। स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रेच, स्ट्रेच से स्टार्ट करना होता है कि बिगिनिंग से स्टार्ट तक स्टार्ट करना, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये सी वाला हो जाएगा। अगला है टू स्ट्रेट या सेट द बॉल रोलिंग, रोलिंग बॉल क्या होता है, बिगेन स्टार्ट समथिंग, किसी चीज़ को क्या करना, फिर से आरंभ करना। स्टील समवन थंडर, किसी का ठंडा सुला लेना मतलब होता है गेट प्रेज, किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेयर क्लियर ऑफ का मतलब था किसी चीज़ को अवॉइड करना, डेंजर खतरे को क्या कर देना, अवॉइड करना। अगला स्टेयर ऑफ द हार्नेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, किसी को क्या कर देना, भड़काना, प्रोवोक ट्रबल, मुसीबत में क्या करना, भड़काना। अगला स्ट्रेट फ्रॉम द हाउस टू माउथ का मतलब होता है डायरेक्टली टू कंसीडर या इन्वॉल्व होना, किसी चीज़ में क्या होना, डायरेक्टली इन्वॉल्व होना। स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, स्ट्रेम टू हार्ड समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 स्ट्राइक लाइक व्हाइल आयरन हॉट, इसका आंसर तुम लोग कमेंट में बताना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।